हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती आई हुई है उसमें सबसे ऊपर जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन बी की है, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आती है। और इसकी जो वैकेंसी टोटल आई हुई है वो 5,000 के आसपास आई हुई है। तो इसी पॉइंट्समैन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। यदि पॉइंट्समैन पर आपका सिलेक्शन होगा तो कौन कौन से प्रोसेस आपको गुजरना होगा, आपकी आयु की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, जॉब की प्रोफाइल कैसी होती है। यानी पॉइंट कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको उस पद के बारे में पता होना चाहिए कि उस पद में काम क्या होता है, ठीक है, उसकी जॉब की प्रोफाइल क्या होती है। उसके बाद सैलरी उसमें कितनी मिलती है। देखिए, पद के अलावा आपको पता होना चाहिए कि उसकी सैलरी कितनी है। जैसे सैलरी आपको पता नहीं रहेगी फिर आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। फिर प्रमोशन, भाई सैलरी तो ठीक है लेकिन आपको प्रमोशन क्या क्या हो सकता है वो भी तो देखना जरूरी है। ड्यूटी हावर ड्यूटी कितने घंटे की आपकी रहने वाली है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से योग्यता के बारे में देख लेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई। पढ़ाई के लिए आपको टाइम मिलेगा कि नहीं। अब आप पढ़ाई के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको केवल उसी पोस्ट पे तो रहना नहीं है, आगे भी बढ़ना है, तो आपके लिए टाइम मिलेगा या नहीं ये भी जानना जरूरी है। छुट्टी के लिए बात करेंगे कि छुट्टी कितनी आपको मिल पाएगी, छुट्टी की क्या प्रोसेस हो, ट्रांसफ़र हो पाता है या नहीं हो पाता है उस पर बात करेंगे। और लाभ या हानि, क्या लाभ है और क्या हानि है, उस सब पे हम लोग अच्छे से आज की वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और ऐसे ही हम हर डिपार्टमेंट के बारे में एक एक वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको जब तक फॉर्म भरने का डेट आए तब तक आप हर एक पोस्ट के बारे में अच्छे से जान गए रहें। कोई भी आपके मन में संशय ना रहे कि कौन से पोस्ट प्रेफरेंस को ऊपर रखें और कौन सी पोस्ट को नीचे रखें, कौन सी रेलवे की पोस्ट अच्छी है, कौन सी रेलवे की पोस्ट जो ग्रुप डी में आई है वो ख़राब है। सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे वीडियो के लास्ट आते आते। उसके बाद हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक के बारे में बात करें पॉइंट्समैन की, जो कि रेलवे की एक बहुत ही शानदार पोस्ट है। आप किसी से भी पूछेंगे तो रेलवे पॉइंट्समैन की नौकरी को नंबर 1 पे रखने का चाहेंगे। काफ़ी अच्छी नौकरी होती है पॉइंट्समैन की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है इसमें कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा जो कि आपके 100 नंबर का रहता है। 90 मिनट इसमें आपको टाइम दिया जाता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सारे टॉपिक से सवाल आते हैं, ठीक है। जब इसको पास कर लेंगे, अब इसकी मेरिट जो लगती है पॉइंट्समैन की सबसे ज़्यादा मेरिट लगती है। तो यदि आपको 100 में से कम आपको 70 नंबर के आसपास लाना रहेगा तो ही आपका इस पद पे सिलेक्शन होगा। तो ये निश्चित तौर से आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक एक करके आपको बताएंगे कैसे आपको नंबर आएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद से आपको फिजिकल कराया जाएगा। उसके बाद से आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 मीटर दौड़ना रहेगा 4 मिनट 15 सेकेंड में। और यदि फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। उसके बाद से अगर मेल हैं तो 35 केजी का वजन लेके आपको 2 मिनट में 100 मीटर जाना रहेगा। और महिलाएं हैं तो उनको 20 केजी का वजन लगा के 2 मिनट में 100 मीटर जाना रहता है। ये फिजिकल की क्राइटेरिया होती है। मोस्टली इसमें सब लोग पास हो जाते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत आती नहीं। जब फिजिकल आप पास कर लेते हैं फिर मेडिकल आपका होता है। तो मेडिकल वही C1 C2 होता है, B1 बहुत C1 में होता है, B1 में तो बहुत कम ही चांस है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट है, ठीक है। अब मेडिकल जब आप पास कर लेंगे फिर आपका DB के बाद होता है मेडिकल। तो DB तो आप पास ही कर लेंगे क्योंकि आप 10वीं पास योग्यता में रखते हैं। DB के बाद से आपका मेडिकल करा लिया जाए। अब फाइनली आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद से आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग जो होता है करीब 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। 1 महीने का आप ट्रेनिंग आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में आपको जो सैलरी बनेगी, देखिए ट्रेनिंग में ही सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। जो ट्रेनिंग बनेगी तो ट्रेनिंग में आपकी सैलरी बेसिक और DA बनती है। तो मान लीजिए इस समय बेसिक जो आपकी रहेगी वो 18,000 रहेगी और इस समय 53% आपका DA चल रहा है। तो इसमें 9,000 10,000 और जोड़ लीजिए तो वही है 28 से 30,000 के बीच में आपकी मोस्टली सैलरी आपको इन ट्रेनिंग पीरियड में ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड में आपकी इतनी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे फिर आपकी पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग अलग अलग स्टेशनों पे की जाती है, छोटे स्टेशन से लेकर बड़े स्टेशनों पर किसी भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब आपकी जॉब प्रोफाइल स्टार्ट होती है। अभी तक तो यहाँ तक सारे प्रोसेस मैंने बताया। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस में आयु के लिए थोड़ा सा बात कर लें, आयु अभी छूट गया था तो आयु के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो आयु की अगर बात कर लें तो पिछली भर्तियों में 18 से 33 साल की आयु रखी गई थी जनरल कैटेगरी में, लेकिन इस बार 18 से 36 साल की आयु क्राइटेरिया रखी गई। यानी इस साल 18 से 36 साल के युवा जो हैं जनरल कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। और OBC यदि कैंडिडेट हैं तो 18 से 39 साल के युवा फॉर्म अप्लाई कर लेंगे।
और SC और ST हैं तो 18 से 41 साल तक की आयु तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब जब फॉर्म अप्लाई कर लोगे उसके बाद अब एज क्राइटेरिया हो गई। अब इसके बाद से जॉब प्रोफाइल की बात आती है। अब जॉब प्रोफाइल की अगर हम अच्छे से बात कर लें तो जॉब प्रोफाइल में आपको कौन कौन से कार्य करने रहते हैं उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि आपको सेंटिंग का कार्य कराया जाता है। आपको एक थोड़ी सी वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। आपने संटिंग होते हुए देख लिया, तो देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं संटिंग का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे आपको संटिंग के कार्य में क्या होता है कि आपको इंजन काट के आगे से पीछे ले जाने का काम कर। देखिए ट्रेन घूमती तो है नहीं, तो वही आगे के इंजन पीछे किया जाता है, पीछे का इंजन को आगे किया जाता है। ये आपका संटिंग कार्य कराने का काम होता है। तो बड़े बड़े स्टेशनों पर, छोटे स्टेशनों पर ये भी कार्य नहीं होता है। उसके बाद से आपका ये भी कार्य है कि अगर 25,000 का वोल्टेज का जो OHE सप्लाई है, इस OHE सप्लाई को अगर मान ली कोई इमरजेंसी घटना घट जाती है तो आपको काटने का कार्य करता है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें कोई भी खतरा नहीं होता। ऐसा आप सोच रहे हैं 25,000 वोल्ट को देख के डर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी इसमें खतरा नहीं होता है। उसके बाद से अब नॉर्मली छोटे स्टेशन पर रहिए या बड़े स्टेशन पर रहिए, ये आपको जो दिख रहे हैं पॉइंट्समैन है। अब पॉइंट्समैन का मेन कार्य यही एक होता है कि जब गाड़ियों को थ्रू में लगाई जाती है, यानी कि स्टेशन मास्टर के द्वारा जब हरा सिग्नल दे दिया जाता है तो आपको बाहर निकल के हरी झंडी दिखाना रहता है, ताकि लोको पायलट जो है उसको ये पता चले कि आगे की सब कुछ क्लियर है और आगे का सेक्शन एकदम क्लियर है, तभी एकदम हरी झंडी दिखाई जा रही हो तो गाड़ी को फुल स्पीड से वो आगे को ले जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे मेन काम हो गए। इसके अलावा और भी आपके काम होते हैं, जैसे प्रेशर जोड़ने का काम। जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे प्रेशर जोड़ने और काटने का कार्य किसका होता है, ये आप ही का होता है, जो कि आप लोग पॉइंट्समैन पद पे आएंगे तो ये भी आपका कार्य। इसके अलावा आपको गेटों पे भी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तो जो आपको गेट देखे होंगे उस गेट पे भी खोलने और बंद करने का भी कार्य किसका होता है, पॉइंट्समैन का ही होता है। वहाँ पे भी आप लोग गेट खोल या बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टेशन मास्टर का दिशा निर्देश होता है, दिशा निर्देश पे एक पॉइंट्समैन कार्य करता है। जो स्टेशन मास्टर कहेगा उसी हिसाब से आपको कार्य करना रहता है। ठीक है, जैसे क्रैंक हैंडल ओपन करना, रिलीज कराना और कार्य करना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो स्टेशन मास्टर जो भी कहेगा उसके हिसाब से आपको कार्य करना रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लेंगे ये भी लोग पॉइंट्समैन ही है और ये लोग बहुत ही बढ़िया से अपना काम कर रही है। तो इसी तरह से हम आपको थोड़ा सा सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाले हैं कि आपकी सैलरी स्लिप कितनी होने वाली है। तो यदि आप पॉइंट्समैन के पद पर सिलेक्ट होकर आते हैं तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बनेगी, 38,959 के आसपास। यानी कि जब प्रॉपर आपकी पोस्टिंग हो गई है तो आपको प्रॉपर सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सकल वेतन देखेंगे तो 39,000 के अप्रॉक्स आपको बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पद भी देख सकते हैं, पॉइंट्समैन है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। इसकी कैसे सैलरी बनती है तो देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको एक एक करके क्लियर कर दिया गया कि बेसिक पे बनेगा, फिर डियरनेस अलाउंस बनेगा, फिर ट्रांसफ़र अलाउंस बनेगा, फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस भी बनता है, रात में ड्यूटी करेंगे तो, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है। और यहाँ पे आपकी पूरी कटौती दिखाई गई कि जैसे आपको एनपीएस में भी कुछ कटता है। जनरली मोस्टली ये लोग कोई नहीं दिखाता, लेकिन आपके यहाँ पे कटौती भी दिखाई गई। आपकी कटौती भी होगी, जैसे एनपीएस में आपकी कट जाएगा, हाउस रेंट कट जाएगा, उसके बाद वाटर चार्ज कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ी सी कट जाती है, लेकिन कुल मिला के आपको इतना वेतन प्राप्त होगा। यानी कि आप ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पर आते हैं तो आपको 35,000 के अराउंड आपको सैलरी बननी शुरू हो जाएगी। यानी आपकी जो सैलरी बनेगी वो 35,000 के आसपास, 35 से 36,000 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड बननी शुरू हो जाएगी जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो ठीक है, आपको प्रमोशन बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या प्रमोशन के चांसेज हैं। तो प्रमोशन में बताएं कि अगर आपका पॉइंट्समैन के पद से प्रमोशन होगा तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। ये दो बन सकते हैं किसके एग्जाम के द्वारा, एलडीसी के एग्जाम के द्वारा। ठीक है, रेलवे में आपको पता है, मैं शुरू से बताऊं, दो एग्जाम होते हैं, एक एलडीसी का एग्जाम होता है, एक होता है जीडीसी का एग्जाम। अब जब एलडीसी से स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद से सीसीटीसी जो टिकट वाले होते हैं, पहले नहीं ऐड था, लेकिन अब आप टीटी भी बन सकते हैं एलडीसी के एग्ज़ाम से। लेकिन अगर जीडीसी का एग्ज़ाम अगर पास कर लेते तो कुछ भी आपकी योग्यता के हिसाब से बन सकते हैं। आपने अगर टेक्निकल में डिग्री लिया हुआ है तो अगर टेक्नीशियन बन सकते हैं, टेक्निकल में डिग्री लिया हुआ है तो जेई बन सकते हैं, टेक्नीशियन में एसएससी बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर के पद पे बहुत जल्दी जा सकते हैं, उसका गुड्स ट्रेन मैनेजर बहुत जल्दी बन सकते हैं, टीटी बन सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको रेलवे में इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कितने साल आपकी नौकरी हुई, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 3 साल से कम, मतलब इसके लिए आपको 3 साल इंतजार करना होगा। 3 साल बाद ही इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं।
लेकिन इसके लिए तो आप जिस दिन रेलवे में ज्वाइन करते हैं उसी दिन एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत लोग इसी पोस्ट पे जुड़ के और जीटीसी का एग्जाम देके बहुत ज़्यादा सिलेक्शन पाए हुए हैं। ठीक है, तो प्रमोशन काफ़ी अच्छा खासा है, आप स्टेशन मास्टर सब कुछ बन सकते हैं, आपको अलग अलग एग्जाम देगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। उसके बाद से अगर हम ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं तो ड्यूटी आवर्स जो आपका होता है वो छोटे स्टेशनों पे जो होते हैं वो 12 घंटा की ड्यूटी रखी जाती है और बड़े स्टेशनों पे 8 घंटे की ड्यूटी रखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी लगी गई, जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड कम है वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, ये ड्यूटी हावर हो जाता है कि 8 घंटा और 12 घंटा, ये निर्भर करता है कि वर्क कितना है, वर्कलोड कितना है। मोस्टली आपको देखा जाएगा तो वर्कलोड पॉइंट्समैन बहुत ज़्यादा नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, बड़े स्टेशनों पर ही थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है। इसके बाद से अगर हम योग्यता की बात कर लें तो 10वीं पास के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग 10वीं पास किए रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और मात्र इसमें 10वीं पास रखी गई, यानी ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर लेंगे और जो नॉन ITI केवल 10वीं पास है वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग बात करें पढ़ाई के लिए टाइम, तो देखिए आपके लिए पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, क्योंकि आपको 8 से 10 घंटा, जो 8 से 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप बिल्कुल फ्री रहें। इसके बाद से आप लोग अढ़ाई से पढ़ाई कर सकते हैं, CGL की पढ़ाई कर सकते हैं, UP PCS किसी की भी PCS वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, CGL की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में बड़े पोस्टों पर जाना चाहते हैं, अदर पोस्टों में जाना चाहते हैं, तो पढ़ाई के लिए इसमें टाइम मिल जाता है। ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। छुट्टी की बात कर लेते हैं तो छुट्टियाँ आपको प्रॉपर मिल जाती हैं छुट्टी के लिए बहुत ज़्यादा रेलवे में और आपके डिपार्टमेंट जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखिए 10 CL होता है, 10 CL आपको दिया जाएगा, 30 LAP दी जाती है जो कि आसानी से आपको मिल जाता है। इसके बाद से 20 LHAP दिया जाता है। इसके बाद से आप पापा बनते हैं तो उसके लिए छुट्टी अलग से मिलती है, महिलाएं हैं तो माँ बनने के लिए अलग से छुट्टियाँ दी जाती हैं। बहुत सारी छुट्टियाँ होती है लेकिन मोस्टली इस तरीके की छुट्टियाँ दी जाती हैं। उसके बाद से ट्रांसफ़र की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी जो ट्रांसफ़र होती है वो बहुत जल्दी तो नहीं हो पाती है। अगर घर के पास आप रहते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होता है हमारी इस नौकरी में, अगर पॉइंट्समैन घर से नौकरी करें तो बहुत बेनिफिट है। थोड़ी सी दूरी पे तो भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना पड़ेगा और स्पाउस बेसिस पर ट्रांसफ़र लगाएंगे तो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर 3 तरीके से ट्रांसफ़र लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ट्रांसफ़र हो जाने के चांसेज रहते हैं। उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं इसमें लाभ और हानि की, तो लाभ और हानि मैंने सारी चीज़ बता दिया। लाभ में आपको पता ही है कि प्रमोशन अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा नौकरी है ये, तो ये सारे लाभ हैं। हानि में क्या है कि थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, फिजिकल वर्क करना रहता है और हार्ड वर्क के साथ थोड़ा इसमें कपड़े गंदे होने के चांस रहते हैं और कपड़े गंदे होते भी हैं इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ी हानि हो गई। तो आशा करते हैं कि मैंने सारी चीज़ें एक पॉइंट्समैन के पद पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया और सारी सब कुछ आपका क्लियर हो गया। इसके बाद से अगला किस पोस्ट के लिए आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस, रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने से पहले आपको सारे पोस्टों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जानी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा किस पोस्ट पे के लिए आप लोग चाहते हैं कि उस पर डिटेल एनालिसिस में लेके आऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप गुरुजी को डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फ्री में PDF पड़ी हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।